जय श्री हरि जय माता लक्ष्मी। भक्तों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। श्री हरि कहते हैं, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है, आइए जानते हैं। इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से जो भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई है। दोस्तों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछने लगी, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महात्मा सुना दिया है, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु वॉइस को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से जो पुण्य मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूंगा। इसलिए इस कथा को ध्यान से सुनो। इसे सुनने मात्र से ही 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का फल मिलता है। देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। कृपया इसे मुझे सुनाइए, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, हे देवी, यह बात प्राचीन काल की है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक विशाल और पवित्र नदी बहती है। उसी नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर में हरिदीक्षित नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे बहुत ही गुणवान, चरित्रवान और धर्मपरायण व्यक्ति थे। वेदों और शास्त्रों के मार्ग पर चलने वाले थे और उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर रखा था। हरिदीक्षित की पत्नी का नाम लोग चारा कहकर पुकारते थे। उसका स्वभाव उसके नाम के अनुरूप ही था। वह हमेशा अपने पति का अपमान करती रहती थी, पति को बुरी तरह ताने देती और उसे दुख पहुंचाती थी। वह अपने पति के लिए कभी भी खाना नहीं बनाती थी और ना ही उसके साथ स्नेह से पेश आती थी। उसने अपने पति के साथ कभी प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया। जब भी पति के मित्र या परिवार के लोग घर आते, वह उन्हें अपमानित करके भगा देती थी। वह स्त्री स्वयं गलत संगति में रहती थी और हमेशा काम वासना में डूबी रहती थी। उसका मन अपने पति से हटकर पराये पुरुषों में लगा रहता था और वह अन्य व्यभिचारी स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी। उसने कभी अपने पति से प्रेम पूर्वक बात नहीं की, किंतु पराये सुंदर पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। एक दिन हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं है। इस प्रकार से पाप करने पर तुम्हारा अहित ही होगा। इसीलिए तुम अभी से यह सब बुरे काम करना छोड़ दो। तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तब उस दुराचार स्त्री ने कहा, न जाने किस पाप के कारण मेरा तुझ जैसे भिखमंगा के साथ विवाह हुआ है। लगता है पिछले जन्म में मैंने पाप ही किए होंगे। इसी कारण से मुझे ऐसा गरीब पति मिला है। तू मेरी भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। मुझे विवशता के कारण तेरी इस झोपड़ी में रहना पड़ता है। भिक्षा में लाया हुआ भोजन खाना पड़ता है और अधिक मैं इस कष्ट को सहन नहीं करने वाली। किसी दिन मैं तुझे छोड़कर अवश्य चली जाऊंगी। तेरे साथ रहूंगी तो इस जन्म में भी मेरे द्वारा पाप ही होंगे।
इसलिए अब मैं किसी अन्य धनवान पुरुष से विवाह करूंगी। हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम इस प्रकार के अपशब्द ना कहो। इस प्रकार से अपने पति को त्यागने का विचार मन से छोड़ दो। जो स्त्री अपने पति को त्याग कर पराये पुरुष के पास जाती है, उसका अहित ही होता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। उस दुराचारी पत्नी ने कहा, नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं, भीख मांगकर खाते हो और मुझे भी झूठ खिलाते हो। पत्नी को दुखी और असंतुष्ट रखने वाला पति भी नरक में ही जाता है, और तुम्हारा घर कोई नरक की सजा से कम नहीं है। तुम्हारे साथ इस घर में रहने से अच्छा है मैं नरक में जाकर रहूं। इस प्रकार उस हरि दीक्षित की पत्नी ने अनेक प्रकार के कटु वचनों से अपने पति का अनादर किया और उसे अपमानित किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, जो अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में दुर्भाग्य ही आता है। पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाने वाली स्त्री को नरक में दंड अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब आगे सुनो, उस दुराचार स्त्री के साथ क्या होता है। एक दिन वह दुराचार स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय बीतने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसीलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वह वहां खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम शांति करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? कौन मेरे सुंदर शरीर का उपभोग करेगा? मेरी जवानी और सुंदरता तो अकारण ही नष्ट हो रही है। कोई भी सुंदर शरीर को पाने की कामना नहीं करता। अब मैं कहां जाऊं? कौन मुझे अपनाए? कौन मेरे साथ भोग विलास करेगा? मेरा पति तो मूर्ख है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह दुनिया मूर्खों से भरी हुई है। कोई भी मेरी जैसी सुंदर स्त्री को पाने की इच्छा नहीं करता। मैं तो इतनी खूबसूरत हूं कि देवता भी मुझे पाने की इच्छा करेंगे, लेकिन यह संसार तो पापी और तुच्छ पुरुषों से भरा पड़ा है, जो मेरी जैसी अप्सरा के समान सुंदर स्त्री को नजरअंदाज कर रहा है। हे भगवान, अगर कोई सुंदर, बलवान और पराक्रमी पुरुष हो तो उसे मेरे पास भेज दो, चाहे वह मेरा भक्षण ही क्यों ना कर ले। मैं खुशी खुशी उसे गले लगा लूंगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी। इस तरह वह स्त्री जंगल में जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ रहता था। उस स्त्री की चीखें सुनकर वह जाग गया और उछलकर उसकी ओर बढ़ने लगा ताकि उसे खा सके। उस बाघ का नाम था ध्वंस। उसका रूप बेहद डरावना था। उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से ढका हुआ था, जो जंगल की छाया में मिलकर उसे छिपा देते थे। आंखें अंगारे की तरह लाल थीं, जो अंधेरे में भी चमकती थीं। उसके बड़े और नुकीले दांत जबड़े से बाहर निकले हुए थे, जो किसी भी प्राणी को चीरने के लिए पर्याप्त थे। ध्वंस की गहरी गर्जना पूरे जंगल में गूंजती थी, जिससे वहां के जीव जंतु कांप उठते थे। उसकी लंबी मजबूत पूंछ उसकी ताकत का प्रतीक थी। वह अपनी बलशाली टांगों से जंगल में बिजली की गति से दौड़ सकता था। उसका पूरा शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ था, जिससे वह एक ही झपट्टे में अपने शिकार को धराशायी कर सकता था। ध्वंस उस विलाप करती स्त्री की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसकी नाक से बार बार गर्म सांसें निकलती, मानो वह हर पल अपने अगले शिकार की तलाश में हो। ध्वंस का एकमात्र लक्ष्य उन पापी और दुराचारी लोगों का भक्षण करना था, जिन्हें उसकी नियति ने उसे सौंपा था। उस भयंकर बाघ को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहां पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहां पर अपने प्रियतम को खोज रही थी। तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है। तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो?
पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर ध्वंस नाम का वह बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूं कि किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश अमलापा नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उसी नदी के तट पर मुनिपर्णा नाम की एक नगरी बसी हुई थी। यह नगरी अपने सुंदर मंदिरों, शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध थी। वहां एक ब्राह्मण का परिवार निवास करता था। मैं उस परिवार में जन्मा था। मेरा नाम वेदानंद था। मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे जो यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। उस बाघ ने आगे कहा, हे स्त्री, मैंने अपनी किशोरावस्था में वेदों का अध्ययन किया और यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में पारंगत हो गया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे मन में धन का लोभ बढ़ता गया। अनेक यज्ञों का आयोजन किया, लेकिन वे यज्ञ धार्मिक उद्देश्य से नहीं बल्कि धन संग्रह के लिए थे। मैं उन पापियों के लिए भी यज्ञ करता था जो धर्म से दूर थे और उनके घर का भोजन करता था। मैंने धन के लोभ में उनके अनैतिक कार्यों का समर्थन भी किया। धर्म के मार्ग से भटकते हुए मैंने उन वस्तुओं का दान भी स्वीकार किया जिन्हें ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए। मेरा मन इतना लोभी हो गया था कि मैं ऋण के बहाने दूसरों से धन लेता और फिर उसे कभी वापस नहीं करता। मैंने अनेक प्रकार के छल कपट किए और इस प्रकार पाप करते हुए कई वर्ष बीत गए। समय के साथ मेरा शरीर कमजोर हो गया, बाल सफेद हो गए, आंखें धुंधली हो गईं और मुंह के दांत गिर गए। परंतु धन का लोभ अब भी मेरे मन से नहीं गया और मैं पाप करता रहा। उस बाघ ने अपने दहक परेश में आगे कहा, एक दिन धन के लालच में मैं फिर से नदी के किनारे गया। वहां मैंने अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगा। हम सभी ने झूठे मंत्रों का उच्चारण किया और बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया। इसका उद्देश्य केवल अधिक से अधिक धनदान में प्राप्त करना था। हमने लोगों को धर्म के नाम पर धोखा दिया। उस दिन मैंने काफी धन एकत्र किया, लेकिन उसी समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। मैं उसी दिन नदी के तट पर बैठा हुआ था। तभी एक बीमार और भटकता हुआ कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उसे दुत्कार कर भगा दिया, लेकिन वह क्रोध में आकर मेरे पैर में काट बैठा। मैं मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। मेरी मृत्यु के बाद यम के दो दूत प्रकट हुए। वे काले और भयानक रूप वाले थे और उनके हाथों में जंजीरें थीं। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और यमपुरी की ओर ले गए। यमपुरी में मुझे यमराज के सामने खड़ा किया गया। यमराज ने अपने दिव्य सिंहासन से चित्रगुप्त को आदेश दिया कि वे मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करें। चित्रगुप्त ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण जिसका नाम वेदानंद था ने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा, झूठे मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ किया और भगवान का अपमान किया। यह धन के लालच में धर्म से दूर हो गया। इसने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया, इसीलिए यह पापी ब्राह्मण नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो। यह वहां जाकर अपने कर्मों का फल भोगे। इसके बाद मुझे नरक की भयंकर अग्नि में डाल दिया गया। वर्षों तक मैंने वहां की यातनाएं सहन की। मेरी आत्मा को भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी। अनेक वर्षों की सजा के बाद मेरे पापों के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। ध्वंस ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा, अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करते हुए मैंने संकल्प लिया कि मैं कभी भी महात्मा साधु पुरुष या सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करूंगा। मैं केवल उन पापियों, दुराचार और कुल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूं जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को दुख दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी और मैं इस शरीर से जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू कुलटा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उस पापी स्त्री को मारकर उसे खा लिया और फिर वह बाघ उस स्थान से चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के दो दूत प्रकट हुए
और उस पापिनी स्त्री को उठाकर संयम नेपुरी में ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। यमपुरी में मुझे यमराज के सामने खड़ा किया गया। यमराज ने अपने दिव्य सिंहासन से चित्रगुप्त को आदेश दिया कि वे मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करें। चित्रगुप्त ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण जिसका नाम वेदानंद था ने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा, झूठे मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ किया और भगवान का अपमान किया। यह धन के लालच में धर्म से दूर हो गया। इसने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया, इसीलिए यह पापी ब्राह्मण नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो। यह वहां जाकर अपने कर्मों का फल भोगे। इसके बाद मुझे नरक की भयंकर अग्नि में डाल दिया गया। वर्षों तक मैंने वहां की यातनाएं सहन की। मेरी आत्मा को भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी। अनेक वर्षों की सजा के बाद मेरे पापों के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। ध्वंस ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा, अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करते हुए मैंने संकल्प लिया कि मैं कभी भी महात्मा, साधु पुरुष या सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करूंगा। मैं केवल उन पापियों, दुराचार और कुलटा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूं जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को दुख दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी और मैं इस शरीर से जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू कुलटा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उस पापी स्त्री को मारकर उसे खा लिया और फिर वह बाघ उस स्थान से चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर संयमनीपुरी में ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार किया है। इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की। अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास किया करती थी। उसके पापों को सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। यमराज के आदेश को सुनकर वह स्त्री अत्यंत भयभीत हो गई और फिर वह दुराचार स्त्री यमराज से कहने लगी, हे धर्मराज, कृपया मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा करें। मैंने यहां अनजाने में पाप किए हैं। कृपया मुझे प्रायश्चित का अवसर प्रदान करें। यमराज कहते हैं, हे स्त्री, तुमने जो पाप किए हैं वे निंदनीय हैं। तुम्हारे पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है, अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग विहार करती है, उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए अब तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी ही पड़ेगी। फिर यमराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस पापी स्त्री को ले जाओ और इसे भयंकर नरकों में डाल दो। यह उसी के योग्य है। फिर यम के दूत उस स्त्री को नरक में ले जाते हैं। फिर अनेक वर्षों तक उसे जलते हुए तेल के कुंड में पकाया गया। फिर उसे निकालकर रव नामक नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया। नरक में कष्ट भोगने के बाद वह महापाप स्त्री पुनः लोक पर आकर चांडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। फिर कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा। उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करती हुई वह दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अंतपुर में चली गई। वहां पर वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन वहां पर निवास करने वाले एक साधु से उस स्त्री ने पूछा, हे साधु महाराज, यह कौन सा पौधा है और यह स्त्रियां इसके नीचे दीपक क्यों जला रही हैं?
तब उस साधु ने कहा, हे कल्याणी, यह अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है। इसके दर्शन करने मात्र से ही संकटों का नाश होता है। इस तुलसी को जल देने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तथा इस वक्तित पौधे के पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। उस साधु की बात सुनकर उस स्त्री को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु से कहा, हे साधु महाराज, यदि कोई अत्यंत पापिनी स्त्री भी इसके पास दीपक जलाएगी तो उसके पाप नष्ट होंगे। क्या वह साधु कहते हैं? हे पुत्री, यह सत्य है। यदि किसी स्त्री ने घोर पाप भी किए हो तब भी उसके पाप नष्ट होते हैं। उसके सभी जन्मों के पाप भी तुलसी के पास दीपक जलाने से नष्ट होते हैं। किंतु हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से यह प्रश्न पूछ रही हो? वह स्त्री कहती है, हे साधु महाराज, मैं महापापिनी हूं। मैंने व्यभिचार किया है तथा अनेक प्रकार के पाप किए हैं। मेरे पापों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। कृपया मुझे पापों से मुक्ति का उपाय बताइए। साधु कहते हैं, हे पुत्री, अब से तुम नित्य इस तुलसी के पास दीपक जलाओ। तुम्हारे समस्त पाप और दोष समाप्त हो जाएंगे। उस साधु की बात सुनकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। इस प्रकार से वह स्त्री नित्य उसी स्थान पर तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। फिर एक दिन वह स्त्री शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने लगी तो उसी समय उसका हृदय फटने से उसकी मृत्यु हो गई और वह वहीं जमीन पर पड़ी रही। फिर यमराज के 2 दूत उस स्त्री को यमलोक ले जाने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पाश में बांध कर ले जाने लगे, भगवान विष्णु के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए। वे दिव्य पार्षद अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थे। उनके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश की किरणें निकल रही थीं, जो चारों ओर का अंधकार दूर कर देती थीं। उनका रूप इतना मोहक और दिव्य था कि उन्हें देखकर किसी का भी मन श्रद्धा से भर जाता। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी, जो अपार करुणा और दया का प्रतीक थी। उनके वस्त्र रत्न जड़ित और रेशमी थे, जो नीले और सुनहरे रंग में चमक रहे थे, मानो स्वयं वैकुंठ का सौंदर्य उनके व्यक्तित्व में समाया हो। उनके कानों में सुनहरे कुंडल झूल रहे थे, जिनसे दिव्य संगीत की ध्वनि प्रतीत होती थी। उनके माथे पर तिलक और चमकती हुई बिंदी थी, जो उनकी दिव्यता का सूचक थी। वे दोनों विशाल कद और बलिष्ठ थे। उनके हाथों में दिव्य गद्दा थी, जो न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतीक थी। वे उस स्त्री को अपने दिव्य स्पर्श से मुक्ति का आश्वासन देने आए थे, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो सके और उसे स्वर्ग की यात्रा अधिकारी बना सके। उन पार्षदों ने यमराज के दूतों को रोक लिया और कहने लगे, हे यमदूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हो? यह स्त्री अत्यंत पापी है। इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। यह सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद मुस्कुराए और बोले, हे यमदूतों, तुम सत्य बोलते हो, लेकिन इस स्त्री का एक ऐसा पुण्य भी है जो इसके समस्त पापों को मिटा चुका है। क्या तुमने देखा नहीं कि इसने अपने जीवन में संध्या के समय तुलसी के समीप दीपक जलाया है? यमदूतों ने चकित होकर पूछा, हे पार्षदों, क्या केवल तुलसी के समीप दीपक जलाने से इसके समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने गहन दृष्टि से यमदूतों की ओर देखा और समझाया, तुम इस बात को नहीं समझते यमदूतों। तुलसी भगवान विष्णु की परम प्रिय है और जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के समीप दीपक जलाता है, वह विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है और यह न केवल उसके पापों को नष्ट करता है, बल्कि उसे स्वर्ग का अधिकारी भी बनाता है। इस स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी का पूजन किया और दीपक प्रज्वलित किया है। इसी कारण इसके सारे पाप झलकर राख हो चुके हैं। अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है। यमदूतों ने हाथ जोड़कर कहा, हे विष्णु पार्षदों, आप सही कह रहे हैं। हमें इसकी भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। अगर यह भगवान विष्णु की प्रिय भक्त है तो हम इसे नरक कैसे ले जा सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने मधुर स्वर में कहा, यही कारण है कि हम तुम्हें इसे छोड़ने के लिए कह रहे हैं। इस स्त्री ने तुलसी की सेवा की है और उस दीपक की रोशनी से अपने सारे पाप भस्म कर चुकी है। अब इसे विष्णु लोक ले जाया जाएगा
जहां इसका स्वागत होगा। यह अब स्वर्ग की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को वहीं छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को पूरा वृतांत सुनाया। इसके बाद भगवान विष्णु के पार्षद दिव्य विमान